Good morning, students. So let's start our today's maths class. Previously we completed 7.3 and till 7.3 we study 5 theorems and that are first थी हमारे पास ASA angle sum angle side angle congruence rule. Then 7.2 is all about the isosceles triangle, that is in which two theorems are there, and that states that if angles opposite to the equal sides are also equal and converse is also true. Then before 7.3 we study two theorems, and that are S congruence rule, that is side congruence rule, and एक था हमारे पास RHS congruence rule. ठीक है, अब हमारे पास क्या है 7.4 is all about the inequality of a theorem. Firstly, we study about the inequality theorem of triangle in 7th class. ठीक है, सो क्या था हमारे पास inequality theorem is कि if the sum of the two side of a triangle is greater than the third side. ठीक है, ये स्टेटमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. So now this will use in exercise and that will use in form of a theorem. So first theorem है 7.6. If two sides of a triangle are unequal, अगर दो साइड ट्राइंगल्स की अनइक्वल है, then the opposite angles to the longer side is larger. तो अपोजिट जो उनके एंगल होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, लॉन्गर साइड की साइड जो एंगल होगा वो क्या होगा, लार्जर. दैट मीन्स अगर हमारे पास एक लाइन है, लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है, यहाँ से हमने एंगल्स ड्रॉ करे हैं. ठीक है, इन पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं पी क्यू एस एन टी. सो हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से भी अब हमें क्या करना पड़ेंगे, एंगल्स ट्राइंगल बनानी पड़ेगी, तो इनको ज्वाइन करना है बी से भी. ठीक है, अब यहाँ कहना क्या चाह रहे थे, ये हमने इन पॉइंट्स को कर दिया. इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, दो साइड हमारे पास क्या है, ट्राइंगल के अनइक्वल है. फर्स्टली हम कंसिडर करते हैं पी ए बी ट्राइंगल इन विच क्या होगा हमारे पास, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड. अब लॉन्गर साइड आपके पास ये है और इसके अपोजिट एंगल क्या है, बी. ये लॉन्गर साइड की साइड जो होता है वो एंगल क्या होता है, लार्जर होता है. अब यहाँ देखो लॉन्गर साइड कौन सी हमारे पास दिख रही है, ये, क्योंकि लेंथ इन दोनों की छोटी है. अब इसके साइड जो अपोजिट एंगल है वो ग्रेटर है, क्योंकि एक एंगल ये एक्यूट होता है एंड ये एंगल क्या हो जाता है हमारे पास, ऑब्ट्यूस हो जाता है. ठीक है, और ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा. तो ये पूरा एंगल क्या है, ग्रेटर दिख रहा है. इसी तरह अगर हम कोई और पॉइंट कंसिडर करते हैं, सेम लाइक टी तक हमारे पास अगर हम टी में कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस लेंथ बी टी लेंथ इज ग्रेटर, और इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, दिस. सो ये एक्यूट एंगल हो गया बी पे, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑब्ट्यूस. तो दिस विल बी द ग्रेटर एंगल. सो लॉन्गर साइड का अपोजिट एंगल क्या होता है, लार्जेस्ट ही होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लॉन्गर. सेम लाइक इसकी तरह हमारे पास कि अगर हमारे पास इसका कन्वर्स है कि अगर एंगल लार्जर है तो उसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, लार्जेस्ट ही होगी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ये हम रिजल्ट पहले ही पढ़ चुके हैं, और इसको एक एग्जाम्पल से भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि इफ वी टेक अ ट्राइंगल इन विच one side is 3 centimeter, other side is 4 centimeter and third side is 5 centimeter. ठीक है, now sum of two sides 3 plus 4 कितना है हमारे पास, 7, that is greater than 5. ट्रू हो गया. अब हम लेते हैं इन दोनों का सम, 4 plus 5 इक्वल्स टू कितना होता है, 9, और थर्ड साइड से ग्रेटर, ये भी ग्रेटर है. अब हम इन दोनों का कंसिडर करते हैं, 3 plus 5 that is इक्वल्स टू 8. क्या 8 greater than 4, तो इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. सो दिस विल स्टेट अबाउट, नो नीड टू डू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, जस्ट टू यूज दैट थ्योरम स्टेटमेंट इन क्वेश्चंस वी यूज दिस थ्योरम. सो इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तीनों में. ठीक है, सो दैट थ्योरम इज वेरीफाइड है. नाउ स्टार्ट एंड लेट्स मूव टू एक्सरसाइज
First question is show that in a right angle triangle the hypotenuse is the longest side. हमें पता है कि हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस ग्रेटर साइड होती है, लेकिन यहाँ पे अब हमें क्या करना है, उसको प्रूफ करना है बाय यूजिंग द थ्योरम्स दैट वी स्टडी बिफोर. सो वी कंसिडर दैट बी पे हमारे पास एंगल क्या है 90 डिग्री. ठीक है. सो लेट एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है. अब यहाँ देखो एक ट्रायंगल्स के एंगल का सम कितना होता है 180, और इफ वन ऑफ दीज एंगल इज इक्वल्स टू 90 देन बोथ ऑफ दीज एंगल, इन दोनों का सम क्या बच जाएगा हमारे पास 90. ठीक है. क्योंकि हम अगर करेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 देन b हमारे पास 90, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बच जाएगा सिर्फ 90. तो a और c क्या होंगे हमारे पास 90 से लेस होंगे. ऑब्वियसली अगर 90 के इक्वल ही वो कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, कभी भी एक ट्रायंगल फॉर्म होगी ही नहीं. ठीक है. तो a और c क्या होंगे हमारे पास एज एंगल b इज इक्वल्स टू 90 एंड इन अ ट्रायंगल sum of angles of a triangle is 180. सो क्या हो जाएगा हमारे पास एंगल A इज लेस देन 90 एंड एंगल B इज ऑल्सो, एंगल C इज ऑल्सो लेस देन 90. ठीक है. अब प्रूफ क्या करना है कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड. तो वी कैन से दैट कि अगर हम बता दें उनकी अपोजिट साइड्स, एंगल जो होते हैं उनके अपोजिट साइड्स को अगर हम ग्रेटर बता दें तभी हो सकता है. दैट मीन्स हमें बताना क्या है कि AC जो है इन दोनों साइड से ग्रेटर है. ठीक है. तो इसमें हम यूज क्या करेंगे एंगल, क्योंकि यहाँ पे अब हमें सिर्फ एंगल ही पता है. ठीक है. अब यहाँ देखो फर्स्टली हम लेते हैं एंगल A जो है वो लेस देन है 90 से, एंड एंगल B कितना गिवन है 90. तो क्या हम 90 के रिप्लेस में यहाँ एंगल B लिख सकते हैं. ठीक है. सो एंगल A इज लेस देन एंगल B. दिस विल बी द, सो एंगल A इज लेस देन एंगल B. एंड अभी हमने थ्योरम में पढ़ा है कि लॉन्गर एंगल की साइड भी क्या होती है लॉन्गेस्ट होती है. ठीक है. सो अपोजिट साइड टू द लॉन्गेस्ट एंगल विल बी लॉन्गेस्ट. सो AC हमारे पास B की अपोजिट साइड कौन सी AC, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे AC एंड दैट इज ग्रेटर देन एंगल A की अपोजिट साइड कौन सी है BC. तो दिस विल ग्रेटर देन, सो ये दिस विल बी द थ्योरम, सॉरी इक्वेशन 1. नाउ सिमिलरली वी कैन से दैट एंगल C जो है हमारे पास लेस देन है 90 एंड एंगल B कितना है हमारे पास 90. तो वी कैन से दैट एंगल C जो है हमारे पास लेस है एंगल B से. सेम लाइक कि अगर हमारे पास एंगल जो ग्रेटर है उसकी ही अपोजिट साइड भी क्या होगी लॉन्गेस्ट होगी. तो एंगल B की अपोजिट साइड कौन सी है AC. तो यहाँ इसके नीचे AC आएगा, जो साइन है वो सेम रहेगा. C का अपोजिट साइड कौन सी है, एंगल C की अपोजिट साइड है AB. सो AB इज ऑल्सो लेस देन AC. सेकेंड इक्वेशन. सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट दैट कि AC जो है वो ग्रेटर है AB से एंड AC जो है वो ग्रेटर है BC से भी. ठीक है. और राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक साइड जो ग्रेटर होती है दोनों साइड से उसको हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनस. सो प्रूव दैट AC इज द हाइपोटेनस because longest side of a right angle triangle is hypotenuse. So prove that AC, that is hypotenuse, is the longest side. So that is all for today. Thank you.